काष्ठी संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। समूचे विश्व में भारतवर्ष को ही ईश्वरत्व से एकाकार का दिव्य स्थान, पुण्य भूमि माना गया है। आध्यात्मिक साधना और यौगिक बल से महापुरुषों और योगियों ने सकल ब्रह्मांड का संचालन करने वाली अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार इसी भूमि पर किया। ऐसे योगियों, महापुरुषों की महासाधना से भारतवर्ष संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के वैश्विक केंद्र के रूप में लोकप्रिय हुआ। भारतवर्ष की चारों दिशाओं में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और देश के चारों धाम, बद्रिका धाम से लेकर रामेश्वरम धाम और द्वारका से लेकर पुरी के मध्य संस्कृति और शिक्षा के विख्यात गुरुकुल स्थापित हुए। परंतु भारतवर्ष के केंद्रीय स्थल पुरातन मध्यवर्त, मध्य भारत, मध्य प्रदेश को प्राप्त सौभाग्य अद्वितीय और अतुलनीय है। भारतवर्ष में मध्यवर्त ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दो युगों के दो युग पुरुष दीक्षित हुए और दीक्षा उपरांत समूचे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति से उज्जवल किया। द्वापर में कृष्ण और कलयुग में आद्य शंकराचार्य ने मध्यवर्त से ही ज्ञान अर्जित किया। यह भी अद्भुत संयोग है कि दोनों की शिक्षा दीक्षा शिव विराजित द्वादश ज्योतिर्लिंग के दिव्य आवरण में संपन्न हुई। कृष्ण ने महाकालेश्वर की नगरी उज्जयिनी में और आद्य शंकराचार्य ने ओंकार स्वरूप शिव नगरी ओंकारेश्वर में गुरुओं के सानिध्य में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण उत्तर से प्रस्थान कर मध्यावर्त में ज्ञानार्जन करने आए और बाल शंकर के ज्ञान की तृष्णा को भी दक्षिण से प्रस्थान कर मध्यावर्त आकर तृप्ति मिली। आद्य शंकराचार्य की मध्यावर्त पर ऐसी कृपा दृष्टि रही कि उनका निरंतर यहाँ प्रवास हुआ। शंकराचार्य ने अपना संपूर्ण पठन पाठन और लेखन मध्यवार्त में संपन्न किया और उनका जग प्रसिद्ध वैदिक शास्त्रार्थ भी मध्यावर्त की भूमि पर संपन्न हुआ। अद्वैत मत की स्थापना का स्थापना बिंदु भी मध्यवर्त है। आद्य शंकराचार्य की अल्पकालिक किंतु दिग्विजयी जीवन यात्रा में मध्यवर्त में व्यतीत कालखंड महत्वपूर्ण और मध्यवर्त के लिए गौरवमयी था। सनातन मान्यता है कि जब जब आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों का अधोपतन तथा चारित्रिक और नैतिक सिद्धांतों का अवमूल्यन हुआ है, तब संत, समाज सुधारक, अध्यात्म के उद्बोधक ने इस धरा पर आविर्भूत होकर धर्म का अभ्युदय किया है। कलयुग के व्याप्त अंधकार में आदि शंकराचार्य ऐसी ही दिव्य ज्योति बन प्रज्वलित हुए जिन्होंने समूचे विश्व में ज्ञान की ज्योति को प्रवाहित किया। आदि शंकराचार्य का जन्म ईसा से 508 वर्ष पूर्व केरल में पूर्णा नदी के तट पर अवस्थित गाल्डी ग्राम में ब्राह्मण कुल में शिव गुरु आर्यांबा के यहाँ हुआ। शंकर के आशीर्वाद से प्राप्त बालक को शंकर नाम दिया। मान्यता है कि बालक शंकर के रूप में भगवान सदाशिव ने ही अवतार लिया था। बाल्यावस्था से ही मेधावी शंकर ने उपनयन संस्कार उपरांत प्रारंभिक शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रस्थान किया, जहां वे अल्प समय में वेदों में पारंगत हो गए और 6 वर्ष की आयु में बाल बोधि संग्रह भी लिख दिया। बाल शंकर गुरुकुल में अध्ययन पूर्ण कर गृह वापस तो आ गए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। उनके हृदय में वैदिक ज्ञान के मर्म को प्राप्त करने की उत्कंठा निरंतर तीव्र होती जा रही थी, परंतु विछोह से माता को होने वाली पीड़ा को लेकर संकोच था। अंततः एक दिन एक प्रसंग के समय
बाल शंकर ने माता के समक्ष संन्यास की इच्छा व्यक्त की और माता की आज्ञा लेकर मात्र 8 वर्ष की आयु में बाल शंकर गृह त्याग कर संन्यास के पथ पर निकल गए। बाल शंकर ने गुरु की खोज में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान किया, जिसका विराम मध्यावर्त में हुआ। दक्षिण से प्रस्थान कर नदियां, वन और पर्वतमालाएं लांघते हुए बाल शंकर के प्रथम चरण अमरकंटक की भूमि पर उपस्थित हुए, जहां उन्होंने दंडकारण्य से प्रवाहित होने वाली मैकलसुता के दर्शन किए। वे मैकलसुता की महिमा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसके परिक्रमावासी बन गए। दक्षिण से प्रारंभ गुरु की खोज की आकांक्षा अंततो गत्वा परिक्रमा पथ के मध्य में ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। ओंकारेश्वर की मनोहारी वादियों में नर्मदा 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। अपने नाम के अनुकूल इस पहाड़ी के एक ओर कावेरी और दूसरी ओर नर्मदा नदी ओम की छवि बनाते हुए संगम करती है। बाल शंकर ने यहां उस गुफा को निहारा जहां ऋषि ध्यानमग्न थे। इसी स्थान पर उनका गुरु गोविंद पादाचार्य से अद्भुत संवाद हुआ। बाल शंकर ने भक्तिभाव से गुरु को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए विनय किया, मैं शंकर हूं, मैं आपकी पूजा करता हूं। आप तो आदिशेष के अवतार हैं। पतंजलि के समान आपने महान योगी गौड़पाद से आत्मज्ञान के मार्ग पर महारत हासिल की है। आप तो व्यास के पुत्र शुक के शिष्य हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें, जिससे मैं ब्रह्म के स्वरूप को समझ सकूं। ऋषि ने आंखें खोली और शंकर से उनका परिचय पूछा और कहा, बालक तू है कौन? शंकर ने पूरी विनम्रता के साथ प्रत्युत्तर दिया, मैं न तो पृथ्वी हूं, न जल हूं, न अग्नि हूं, न वायु हूं, न इसमें भी हूं, न ही कोई गुणधर्म हूं। मैं इंद्रियों में से कोई इंद्रिय भी नहीं हूं। मैं तो अखंड चैतन्य हूं। शंकर ने जिस ढंग से अपने को प्रस्तुत किया, उससे गुरु गोविंद पादाचार्य अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न होकर हर्षोन्माद से भरकर बोले, अच्छा, तुम कैलाश पर्वतवासी शंकर हो। उन्होंने शंकर के मुखमंडल में ज्ञान के प्रकाश को देख लिया। बाल शंकर ने विनम्रता के साथ गुरु की चरण वंदना की। गुरु ने शंकर को दीक्षा दी और शिष्य बना लिया। गुरु के सानिध्य में बाल शंकर 4 वर्ष रहे। इस अवधि में बाल शंकर आध्यात्मिक एवं यौगिक शक्तियों से परिपूर्ण हो गए। बाल शंकर की ऐसी ही एक चमत्कारिक लीला का उल्लेख माधवाचार्य ने अपनी पुस्तक शंकर दिग्विजय महाकाव्य में भी किया है। दीक्षा के चौथे और अंतिम वर्ष में वर्षाकाल में जब गुरु समाधिस्थ थे, ओंकारेश्वर सहित निकट के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से नर्मदा का वेग हाहाकारी हो गया और उसने तटबंधों को तोड़ते हुए गांवों में प्रवेश कर बर्बादी मचा दी। ग्रामीण की वेदना से बाल शंकर का हृदय द्रवित हो गया। तब बाल शंकर ने नर्मदाष्टकम की रचना कर उसका वाचन करते हुए मां नर्मदा से सामान्य जन के कष्ट निवारण की प्रार्थना की और अपनी यौगिक शक्ति से नर्मदा के समूचे जल को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। समाधि उपरांत जब गुरु गोविंद पादाचार्य इस घटना से अवगत हुए तो वे बाल शंकर की यौगिक लीला से अत्यधिक प्रसन्न हुए। चातुर्मास पूर्ण होने के उपरांत गुरु ने आचार्य शंकर को आदेश दिया कि ओंकारेश्वर से प्रस्थान कर काशी से दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करें। शंकराचार्य का माहिष्मती आगमन। काशी में आचार्य शंकर के साथ फिर ऐसा संयोग बना कि उन्हें वापस मध्यावर्त लौटना पड़ा। इसके माध्यम बने मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट, जिनसे आचार्य शंकर शास्त्रार्थ ज्ञान के उद्देश्य से संवाद करने पहुंचे थे, लेकिन कुमारिल भट्ट ने उन्हें माहिष्मती के श्रेष्ठ विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए प्रेरित किया। मध्यावर्त की पुण्यभूमि पर आचार्य शंकर ने माहिष्मती में प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से जगत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ किया, जिसमें मंडन मिश्र पराजित हुए और आचार्य शंकराचार्य के शिष्य बन गए। बाद में जब शंकराचार्य ने 4 धाम की स्थापना की तो 1 धाम के शंकराचार्य मंडन मिश्र, जो शंकराचार्य के शिष्य बनने के बाद सुरेश्वराचार्य हो चुके थे, मनोनीत किए गए। शंकराचार्य का उज्जैनी आगमन। आचार्य शंकराचार्य दिग्विजय यात्रा के दूसरे चरण में पुनः उज्जैनी आए और 2 मास उज्जैनी में निवास कर महाकाल की पूजा अर्चना की। आचार्य जब उज्जैनी पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उज्जैनी कापालिकों की मुख्य स्थली बन चुकी है।
माधवाचार्य की पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य ने ही कापालिकों के मायाजाल से उज्जैनी को मुक्त कराया। इसके लिए शंकराचार्य ने कापालिक प्रमुख से गंभीर शास्त्रार्थ किया, जिसमें शंकराचार्य ने अपने अकाट्य तर्कों से न केवल कापालिक को पराजित किया, बल्कि कापालिकों का हृदय परिवर्तन में सफल रहे और उन्हें वेदांत पथिक बनाकर उज्जैनी का कल्याण किया। शंकराचार्य ने उज्जैनी में कापालिकों को शास्त्रार्थ में पराजित करने के अतिरिक्त अन्य मतावलंबियों वैदिक, द्वैत, जैन, शाक्त, चारवाक, क्षपणक, सौगत, पाशुपत तथा वैष्णव मत के दिग्गज विद्वानों के सिद्धांतों का शास्त्र सम्मत तर्कों से खंडन किया तथा अद्वैत मत की स्थापना की। महाकाल निवेशन के संग आचार्य शंकर के विजय की दुंदुभी संपूर्ण उज्जैनी में गुंजायमान होने लगी। ऐसा कहते हैं कि शंकराचार्य के अभिनव आगमन से ही उज्जैनी अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर सकी। कनारक उड़ीसा में पुरी जिले के अंतर्गत कोणार्क नामक स्थान का प्राचीन नाम है। इससे अर्क क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र और मित्रवन भी कहते हैं। इस समय कनारक कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।